Hello, good morning everyone. In this video, there are two questions which I am taking. These two are MCQ questions. दोनों MCQ हैं. आपको बोर्ड्स में भी हेल्प कर सकते हैं और CUET में. By now, you must have completed your first book of mathematics. जो part 1 है आपने कर लिया होगा, तो उसी पे based है. तो let us do the first question. The first question. The points of discontinuity of the function fx is equal to 1 by log x. So अभी तक आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. अगर नहीं भी हुआ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. द कंटिन्यूस ग्राफ इज दैट जिसको प्लॉट करने पे यू डोंट हैव टू पिक अप द पेन. वो हर पॉइंट पे डिफाइंड होती है. ठीक है. कंटिन्यूटी हम लिमिट्स के थ्रू प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. बट इस क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास फंक्शन ये है. अब ये फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड जब log x will not be equal to 0, क्योंकि जैसे log x will be equal to 0, function will become not defined. So at this value function will be not defined और वहीं पे discontinuous हो जाएगा. Am I clear? अब आपको पता होना चाहिए log x 0 कब होता है, जब this the value of log 1 is always 0. ठीक है. कोई भी बेस ले लीजिए, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा. तो दिस x मॉडुलस शुड बी इक्वल टू 1 फॉर द फंक्शन टू बी डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफाइंड. ठीक है. तो मॉडुलस x 1 कब होगा? व्हेन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो प्लस माइनस 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा. तो स्ट्रेट अवे हम ए ऑप्शन नहीं चूज कर सकते बिकॉज इसमें डी ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है. तो लेट अस चेक एट 0 व्हेन. देखिए, इफ यू रिमेंबर log x का डोमेन, x has to be greater than 0. This has to be greater than 0 for the function to be defined. तो ऑब्वियसली log 0 कुछ होता ही नहीं है, कोई वैल्यू होती ही नहीं है. तो द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -1, 0 and 1, as log 0 is not possible. क्योंकि log फंक्शन में हमने 11th में किया था कि ये जो वैल्यू होता है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए. डोमेन इसका ऐसा है. ठीक है. तो ए ऑप्शन विल चूज. The next question is based on inverse trigo and it is very simple. Alpha हमें क्या दे दी है इसमें? We have been given a range where alpha is less than equal to 2 sin inverse x plus cos inverse x less than equal to beta. ये हमें रेंज दे दी गई है. Now हाउ कैन यू सॉल्व इट? आप कैसे कर सकते हैं? लेट अस सिंप्लीफाई दिस फंक्शन. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स को कैन वी राइट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं. नाउ दिस इज व्हाट? पाई बाय 2. ये क्या है? पाई बाय 2 है, दैट वी नो. Now we have to look for this. हमें इसका रेंज ढूंढना है. You know that principal value branch of sin inverse x is minus pi by 2 to pi by 2. Right? Now if we add plus pi by 2 all three sides, ठीक है, we'll get this.
adding pi by 2 to all three sides. So 0 to pi. From 0 to pi, because we had to ultimately look for the range of sine inverse x plus pi by 2. We had simplified this function, got this sine inverse x plus pi by 2, and now we were looking for this range. So it is clearly from 0 to pi, so the value of alpha is going to be 0 and value of beta is going to be pi. So we are going to choose option B for this question.